नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है वर्क प्लेस सेफ्टी, यानी कार्यस्थल पर सुरक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाहे आप कहीं भी काम करो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करो, चाहे आप फैक्ट्री में काम करो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप गाँव में काम करो, आप कहीं भी काम करो, सुरक्षा हर जगह आपको उतना ही ज़रूरी है जितना आप कहीं भी रहिए। तो सेफ्टी हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे इस वीडियो में, हम ये सीखेंगे कि कार्यस्थल पर क्या क्या खतरे होते हैं और सेफ्टी रूल्स क्या क्या होता है और कैसे हम लोग एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग ये सीखेंगे, पहला पॉइंट, कि वो कार्यस्थल पे खतरा क्या क्या है। ठीक है, तो कार्यस्थल पर कई प्रकार के खतरे होते हैं। जैसे फिजिकल खतरा क्या क्या होता है कि हम लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, जिससे हमारा शरीर में ऊपरी तौर पे चोट लगता है। वर्क प्लेस पर हजार्ड, सबसे पहला क्या है, कार्यस्थल पर खतरा क्या क्या होते हैं। कार्यस्थल पर कई प्रकार के खतरे होते हैं। जैसे पहला खतरा जो होता है फिजिकल खतरा होता है, मतलब हम लोग साइड पे फिसल जाते हैं, गिरते हैं, चोट लगता है, ये सब क्या है, फिजिकल खतरा है। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करना है, ध्यान देना है। दूसरा जो खतरा होता है केमिकल खतरा होता है। केमिकल खतरा मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग साइड पे किसी भी प्रकार का केमिकल का काम कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग का काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर पे नुकसान हो जाता है, या जिसके संपर्क में आने से हमारा शरीर का कुछ जो कवर होता है वो नुकसान हो जाता है। इसलिए इससे नुकसान होता है, हम लोग केमिकल खतरा इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल खतरा इसको बोलते हैं, हम लोग काम करते हैं इलेक्ट्रिक के साथ, इसकी वजह से करंट लगता है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल खतरा है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है फायर हजार्ड। फायर हजार्ड मतलब हम लोग साइट पे काम करते हैं तो आग लगने का भी चांस रहता है। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, तो बिजली में भी आग लगने का चांस रहता है। ख़राब वायरिंग करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आग लगने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि आग ही लग जाता है। और एक पांचवा जो खतरा है एर्गोनॉमिक खतरा है, मतलब हम गलत तरीके से बैठ के काम करते हैं या गलत तरीके से झुक के काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बैक पेन में बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक खतरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले याद रखिए, एक अच्छा वर्कर वही होता है जो खतरे को पहचानता है और फिर उस पर क्या करता है, वो उसी पे काम करता है। तो इसलिए हजार्ड को पहचानना ही सेफ्टी की पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, चलिए पहला बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या क्या होता है। हर वर्क प्लेस पर कुछ बेसिक रूल्स बनाया जाता है सेफ्टी के द्वारा, जो कि वो सभी रूल्स फॉलो करना होता है वर्कर को। एज ए वर्कर हमको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल क्या है, सेफ्टी इंडक्शन। सेफ्टी इंडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इंडक्शन हम लोग काम करेंगे, हमको कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा और हमारे साथ कुछ घटना हो सकता है। तो इसलिए अपना इंडक्शन करवाना है। इंडक्शन के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका फ़ोटो लगेगा, आधार लगेगा, ये सब चीज़ें भरेंगे और आपका सेफ्टी वहाँ पे एक ट्रेनर रहेगा, आपको ट्रेनिंग कराएगा। फिर उसके बाद आपको गेट पास मिलेगा, उसके बाद आप लोग जाएंगे, काम करेंगे, तब आप काम करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है एसओपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हर एक कंपनी में जो होता है, काम करने के लिए एक तरीका बनाया जाता है, जो सेफली तरीका बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं एसओपी। और थर्ड पॉइंट है वार्निंग साइनेज को समझना। जैसे हम लोग साइड पे चले जाते हैं तो सेफ्टी का कुछ वार्निंग साइनेज लगा रहता है। जैसे मान के चलिए कि हमारा हाइट का काम चल रहा है, तो हाइट का वहाँ पे वार्निंग साइन लगा रहेगा कि हाइट पे है तो कृपया यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट ही पहन कर ही काम करेगा। लिफ्टिंग का काम चल रहा है तो लिफ्टिंग से संबंधित यहाँ पे साइनेज लगा रहेगा कि लटकते हुए लोड के नीचे ना आए। तो ये सब क्या है, वार्निंग साइनेज को हमको समझना है। और एक और पॉइंट है, चौथा पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरत है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, असुरक्षित कार्य बहुत सारे वर्कर करते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको बताना है, ट्रेनिंग उसको दिलवाना है, उसके बाद ही काम करना है। और कुछ ऐसा भी सिचुएशन बन जाता है कि साइड पे बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहता है, गंदगा रहता है, गंदे रहता है, तो बहुत ये सब क्या करना है, हमको ध्यान देना है। हाउसकीपिंग नहीं है तो उसको हाउसकीपिंग करवा के ही अपना काम करना है। रिपोर्ट ये करेंगे तभी वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले हमको ये बात याद होना चाहिए कि सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है, काम बाद में ज़रूरी है। चलिए एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, हमेशा पीपी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ पीपी मतलब पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखता है। देखिए, सेफ्टी हेलमेट जो होता है हमारे सर को सुरक्षित रखता है,
सेफ्टी शूज़ होता है हमारे पैर को सुरक्षित रखता है, ग्लव्स हमारे हाथों को, गॉगल्स हमारे आँखों को, और ईयर प्रोटेक्शन जो होता है वो हमारे कान को सुरक्षित रखता है। मान के चलिए कहीं ऐसा बहुत ध्वनि वाला काम चल रहा है, कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, जिसकी वजह से आप पे कान पे लोड पड़ता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ईयर प्लग वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले हमेशा ध्यान रखिए, पीपी जो होता है आपकी लास्ट लाइन होता है डिफेंस का। इसके इसके अलावा भी हमको सावधानी रखने के लिए उतना ही ज़रूरत है। पीपी तो लास्ट पॉइंट है, इसके लिए हमको सही से काम करना है, काम के बारे में सीखना है, सही तरीके से काम को आना चाहिए, ये सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे कभी भी पीपी को इग्नोर ना करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फायर सेफ्टी क्या होता है? देखिए, फायर सेफ्टी बहुत बड़ा खतरा है, वर्क प्लेस पे आग लगने का चांस सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इसमें हम कैसे बचना है, इसमें सेफ्टी क्या क्या लेना है? सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर का सही उपयोग करने आना चाहिए। हम इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे प्रयोग करना है। बस आज इतना ही समझिए कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो करना है सही प्रयोग करने आना चाहिए, उसका उपयोग करने आना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता हमेशा क्लियर होना चाहिए। देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं, अगर बाई चांस आग लग जाए तो हम लोग कहाँ से निकलेंगे? तो जो इमरजेंसी खतरा है हमको वो मालूम होना चाहिए कि रास्ता इधर से है, और रास्ते पे ये भी ध्यान देना है कि कहीं रास्ते पे कुछ रखा तो नहीं है। अगर बाई चांस आग लग जाएगा, रास्ता ब्लॉक रहेगा, तो हम लोग कैसे निकलेंगे? तो हमको पहले ही उसको क्या करना है, चेक कर लेना है। और क्या है, फ्लेमेबल मटेरियल को हमेशा सेफ रखें। फ्लेमेबल मटेरियल उसको बोला जाता है जो जिसमें आग लग पकड़ लेता है, जैसे कोयला हो गया और डीज़ल, पेट्रोल, गैस, ये सब जितना भी है ये जलने वाला मटेरियल ही होता है। तो इसको सेफली रखें, ऐसे फैला के ना रखें, ना तो कभी भी आग इसमें लग सकता है, जिसकी वजह से कंपनी में भी आग लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखें, इमरजेंसी में कभी भी पैनिक ना हो, मतलब कभी भी घबराएं ना। प्लान के अनुसार ही, ट्रेनिंग के अनुसार ही सेफ्टी को, नियम को फॉलो करना है। चलिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या क्या होता है? जो वर्क प्लेस पे इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी होता है, सबसे पहली बात ये समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन डेंजरस बहुत ज़्यादा होता है, वो खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमको ये ध्यान देना है। हम लोग कैसे इस पर सेफ्टी क्या क्या लेना है हमको? इसमें सेफ्टी हमको ये लेना है कि डैमेज वायर का हमेशा प्रयोग कभी भी ना करें। डैमेज वायर कट पीट हो या कुछ ऐसा दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, उसको ठीक करवा के ही काम करना है। डैमेज वायर के कंडीशन में कभी भी काम ना करें। और दूसरा पॉइंट क्या है, वेट हैंड से जो होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट न छुए कभी भी। अपने गीले हाथों से छुएंगे तो आपको करंट लगने का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, प्रॉपर अर्थिंग और इंसुलेशन चेक करें। मतलब अर्थिंग भी होना चाहिए, आप जो मशीन यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, और उसमें उसके साथ साथ जो यूज़ कर रहे हैं मशीन, उसमें इंसुलेशन होना चाहिए। कवर या प्लास्टिक का, पीवीसी का वगैरह का लगा रहता है, तब उसको हम लोग पकड़ के काम करते हैं। डायरेक्टली मेटल नहीं दिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए, ये बात भूलना नहीं है, कभी भी नंगे हाथों से टच नहीं करना है। हमेशा कुछ होता है तो रिपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ कॉमन गलतियाँ के बारे में सीखेंगे, कॉमन अनसेफ एक्ट के बारे में सीखेंगे। साइड पे लोग क्या क्या गलती करते हैं हमारे वर्कर भाई। तो चलिए हम समझते हैं क्या क्या गलती है। सबसे पहला क्या गलती है कि साइड पे पीपी ही नहीं पहनते। कितने लोग साइड पे ऐसे ही काम करते हैं, पीपी कभी इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं। हैंड ग्लव्स का प्रयोग कभी इधर फेंक देते हैं, एक हाथ में हैंड ग्लव रहेगा, एक हाथ में नहीं रहेगा। तो ये गलत उपयोग से क्या होता है, आपको ही नुकसान होगा, आपको ही चोट लगेगा इससे। ठीक है, एक्सीडेंट जो होता है बता के कभी भी नहीं आता है, कभी भी हो सकता है वो। तो ये गलती आपको क्या करना है, सुधारना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, गलती करते हैं रनिंग और हंस प्ले करने, मतलब हंसी मजाक बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। हंसी मजाक करेंगे, किसी को बुरा लग जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा मिलजुल के काम करें और सुरक्षित काम करें। और बिना ट्रेनिंग के मशीन चलाना, कोई भी काम कर रहा है और उसको नया आदमी है, उसको वैसे ही उसको दे दिए, उसको ट्रेनिंग लिया ही नहीं, उसको मशीन के बारे में जानकारी ही नहीं, और वो लगा काम करने लगे, तो ये भी क्या है, एक दुर्घटना का मेन कारण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रेनिंग दिलवाना, उसके बाद ही उसको यूज़ करने के लिए देना है। और क्या कॉमन गलती करते हैं, सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करना। क्या करते हैं, सेफ्टी रूल्स जितने भी रहते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं, जैसे सीरियस ही नहीं लेते हैं सेफ्टी से। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन गलती है। ये सबसे ज़्यादा गलती हमको लगता है कि पाया जाता है। सेफ्टी को कुछ समझते ही नहीं है, बोलते हैं चलो हटाओ, ये क्या कर लेगा, हम इतना साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है, लेकिन ये नहीं, इग्नोर नहीं करना है। कभी भी आ सकता है दुर्घटना, कभी भी आपके पास आ सकता है। अगर आप बार बार गलती करेंगे, छोटी छोटी गलती करेंगे, तो कभी न कभी एक बहुत बड़ा दुर्घटना के रूप में ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है ना, छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है बड़ा बड़ा एक्सीडेंट का कारण ही बनती है, छोटी गलतियाँ ही बनती है। ठीक है दोस्तों,
तो मेन हम लोग बात निकालते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए साइट पे जो वर्क प्लेस होता है सेफ्टी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होता है, जो जिम्मेदारी होता है हम सबकी जिम्मेदारी होता है। वर्क प्लेस सेफ्टी सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। हमेशा याद रखें, सेफ जो वर्कर है रहेंगे तभी सेफ वर्क प्लेस रहेगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहिए और अलर्ट रहिए, ठीक है। थैंक यू।